एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यवसायिक विकास और टॉपिक है वित्तीय लेखांकन शिक्षक की व्यवसायिक वृद्धि। यानी कि एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में किस प्रकार से वृद्धि करता है, अपने व्यवसाय से संबंधित अपने व्यवसाय को किस प्रकार से आगे बढ़ाता है, अपने व्यवसाय में किस प्रकार से वृद्धि करता है। यानी कि एक अध्यापक किस प्रकार से शिक्षण कार्य करवाते हुए छात्रों की रुचि को छात्रों की रुचि योग्यता क्षमता कुशलता में वृद्धि करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें आर एन टैगोर ने एक डेफिनेशन दी है कि एक दीपक तभी दूसरे दीपक को जला सकता है जब वो अपनी लौ को निरंतर जलाता रहता है। देखिए डेफिनेशन आर एन टैगोर के अनुसार आर एन टैगोर ने डेफिनेशन दी है। आर एन टैगोर के अनुसार एक दीपक तभी दूसरे दीपक को जला सकता है। एक दीपक तभी दूसरे दीपक को जला सकता है जब वह अपनी लौ को निरंतर जलाता रहता है। यानी कि आर एन टैगोर ने ये डेफिनेशन दी है शिक्षक के व्यवसायिक वृद्धि में कि एक दीपक तभी दूसरे दीपक को जला सकता है जब वह अपनी लौ को निरंतर जलाता रहता है। यानी कि एक अध्यापक तभी छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकता है जब वह निरंतर अभ्यास करता रहता है, जब वो स्वयं निरंतर किसी कार्य को सीखने के लिए या किसी कार्य को या किसी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यानी कि स्वयं ज्ञान प्राप्त करके वो छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। यानी कि एक दीपक दूसरे दीपक को एक अध्यापक छात्रों में तभी ही ज्ञान प्रदान कर सकता है जब वो निरंतर अभ्यास करता रहता है, जब वो निरंतर अपने ज्ञान में वृद्धि करता रहता है, तब जाकर एक अध्यापक अपने छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकता है। इस प्रकार से ये व्यवसायिक अध्यापकों की व्यवसायिक वृद्धि के लिए यह डेफिनेशन आर एन टैगोर ने दी है। नेक्स्ट है इसमें आर एन टैगोर ने ये डेफिनेशन तो दी है, लेकिन साथ में बोला है कि वर्तमान समय यानी कि वर्तमान जो युग है, वर्तमान समय में जनसंख्या भी बढ़ रही है, व्यवसाय भी बढ़ रहे हैं, साथ में कार्यकुशलताएं भी बढ़ रही है। यानी कि वर्तमान युग एक ऐसा युग है जिसमें जनसंख्या बढ़ने से व्यवसाय भी बढ़े और व्यवसाय बढ़ने से व्यक्तियों की कार्यकुशलताएं भी बढ़ रही है। यानी कि इतना ही नहीं है, शिक्षण के उद्देश्य भी बदल रहे हैं, शिक्षण के उद्देश्यों में भी परिवर्तन हो रहा है। अब शिक्षण के उद्देश्यों में परिवर्तन होने का कारण यह है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी नई तकनीकियों के आने से शिक्षण कार्य के उद्देश्य भी बदल रहे हैं, शिक्षण कार्य के उद्देश्यों में भी परिवर्तन हो रहा है। शिक्षण विधियों में भी बदलाव आ रहा है। शिक्षण विधियों में बदलाव आने का कारण यह है कि प्राचीन समय में शिक्षण विधियां केवल बोलकर या उदाहरण के माध्यम से समझाई जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में तकनीकी का प्रयोग होने के कारण शिक्षण विधियों में भी बदलाव आया है। साथ में यह है ऐसी स्थिति में अध्यापक को भी अपने शिक्षण कार्य को नया रूप देने के लिए अपने व्यवसाय में वृद्धि करनी होती है। कहने का मतलब है कि आधुनिक विधियों के माध्यम से या नवीन विधियों के माध्यम से नवाचारों के माध्यम से शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए एक अध्यापक को भी अपने शिक्षण कार्य को नया रूप देना होगा और नया रूप देने के लिए शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य को नया रूप देने के लिए बालकों की मानसिक शक्ति के अनुसार, बालकों के मानसिक लेवल के अनुसार, बालकों की रुचि के अनुसार, बालकों की योग्यता के अनुसार ये शिक्षण कार्य करवाना होगा। इसके लिए
वित्तीय लेखांकन शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि किस प्रकार से हो, इसके लिए शिक्षा विभाग ने समय समय पर कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है। तो समय समय पर जिन कार्यक्रमों को आयोजित किया गया है उन कार्यक्रमों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा, फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट है व्यावसायिक अभिनव पाठ्यक्रम, व्यावसायिक अभिनव पाठ्यक्रम, व्यावसायिक अभिनव पाठ्यक्रम से तात्पर्य यह है कि अध्यापक के व्यावसायिक वृद्धि के लिए, वित्तीय लेखांकन अध्यापक हो या किसी भी विषय का अध्यापक हो, उसकी व्यावसायिक वृद्धि के लिए, यानी कि अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए शिक्षा विभाग समय समय पर अभिनव पाठ्यक्रम की व्यवस्था करता है। यानी कि अध्यापकों की व्यावसायिक वृद्धि के लिए अध्यापक अपने व्यवसाय को, अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को भली भांति तरीके से छात्रों के सामने प्रस्तुत करे और अपने व्यवसाय में वृद्धि करे, अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि हो, यानी कि अध्यापकों के शिक्षण कार्य में वृद्धि हो। इसके लिए शिक्षा विभाग ने समय समय पर अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की है, अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करता है, यानी कि रिफ्रेशर्स कोर्स की व्यवस्था समय समय पर शिक्षा विभाग करता है। साथ में यह है कि पाठ्यक्रमों के माध्यम से, यानी कि पाठ्यक्रमों के द्वारा अध्यापक नवीन शिक्षण विधियों का, नवीन उद्देश्यों का, नवीन प्रयोगों का और नवीन गतिविधियों का, साथ में नवीन रीतियों का और नवीन तकनीकों से अध्यापक को परिचित करवाया जाता है। यानी कि शिक्षा विभाग समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था करता है और रिफ्रेशर कोर्स की व्यवस्था के द्वारा अध्यापक को नवीन तकनीकों का ज्ञान हो, अध्यापक नवीन शिक्षण विधियों को समझे, सीखे, अध्यापक नवीन शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त हो, साथ में नवीन गतिविधियों का एक अध्यापक को ज्ञान हो। इससे शिक्षा विभाग अध्यापकों को परिचित करवाता है और अध्यापकों की व्यावसायिक वृद्धि, यानी कि अध्यापकों के शिक्षण कार्य में इन नवीन तकनीकों का, नवीन गतिविधियों का, नवीन रीतियों का, नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान करवाकर अध्यापकों की व्यावसायिक वृद्धि में विकास करता है, अध्यापकों को परिचित करवाया जाता है। सेकंड है व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स, सेकंड है व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स। इससे तात्पर्य यह है कि अध्यापकों के व्यावसायिक ज्ञान के लिए, अध्यापकों के व्यावसायिक ज्ञान को, यानी कि अध्यापकों के व्यावसायिक ज्ञान से मतलब शिक्षण कार्य, तो अध्यापकों के व्यावसायिक ज्ञान को नवीन बनाने के लिए, अध्यापकों के शिक्षण कार्य को नवीन बनाने के लिए, व्यावसायिक ज्ञान से मतलब शिक्षण कार्य, यानी कि व्यावसायिक वृद्धि, यानी शिक्षण कार्य में वृद्धि, तो अध्यापकों के व्यावसायिक ज्ञान को, अध्यापकों के शिक्षण कार्य को नवीन बनाने के लिए शिक्षा विभाग एनसीईआरटी और एससीईआरटी अल्पकालिक व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्सों का आयोजन करता है। कहने का मतलब ये है कि अध्यापकों के ज्ञान को नवीन बनाने के लिए, अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, अध्यापकों के शिक्षण कार्य के ज्ञान को वृद्धि करने के लिए, या जो शिक्षण कार्य अध्यापक करवा रहा है उसको नवीनतम बनाने के लिए, उसमें नए प्रयोग करने के लिए, यानी कि नए तरीकों से छात्रों को अध्यापन कार्य करवाया जाए, नए तरीकों से छात्रों को शिक्षण कार्य करवाया जाए। इसके लिए शिक्षा विभाग एनसीईआरटी नेशनल लेवल पर और एससीईआरटी राज्य स्तरीय लेवल पर, यानी कि एनसीईआरटी जो नेशनल लेवल पर होती है और एससीईआरटी जो राज्य स्तरीय लेवल पर होती है, ये अल्पकालिक व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्सों का आयोजन करता है। अल्पकालिक यानी कि थोड़े समय के ओरिएंटेशन कोर्सों का आयोजन करता है और इन कोर्सों का आयोजन वो या तो ग्रीष्मकालीन
अवकाश के समय में करता है या फिर कुछ ऐसे अवकाश के दिनों में करता है जिसका एक अध्यापक अपने व्यावसायिक कार्य में वृद्धि कर सके। यानी कि ग्रीष्म अवकाश के समय व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स का आयोजन करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से परिचित हो। यानी कि एक अध्यापक छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से परिचित करवाना, यानी कि एक अध्यापक को ये ज्ञान हो कि छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, इससे अध्यापक परिचित हो। इसके लिए व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स का आयोजन किया जाता है और व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ में ये कि शिक्षण की पुरानी जो पद्धतियां होती है उसको नया रूप देना। ओरिएंटेशन कोर्स का आयोजन, यानी कि व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स का आयोजन इसलिए भी किया जाता है कि जो पुरानी पद्धतियां हैं, जो पुरानी शिक्षण विधियां हैं, उनको किस प्रकार से नया रूप दिया जाए। इसके लिए इन कार्यक्रमों का व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। साथ में इसका उद्देश्य यह भी होता है कि शैक्षिक अनुसंधान का ज्ञान देना, कि किस प्रकार से शिक्षा के अनुसंधान का ज्ञान छात्रों को दिया जाता है। इसके लिए अध्यापकों के व्यावसायिक वृद्धि के लिए, अध्यापकों के शिक्षण कार्य में वृद्धि करने के लिए ओरिएंटेशन कोर्स का आयोजन समय समय पर शिक्षा विभाग करता है, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों के द्वारा ओरिएंटेशन कोर्सों का आयोजन किया जाता है। साथ में ये होता है कि मूल्यांकन की विधियों का परीक्षण करवाना, साथ में मापदंडों में परीक्षण देने और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और एक अध्यापक शिक्षण कार्य के दौरान किस प्रकार से छात्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का शिक्षण कार्य करवाए, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से अपना शिक्षण कार्य करवाए। इसके लिए एक अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि हो, इसके लिए व्यावसायिक ओरिएंटेशन कोर्स का आयोजन समय समय पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है विस्तार भाषण। थर्ड पॉइंट है विस्तार भाषण, यानी कि विस्तार भाषण से तात्पर्य यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा अध्यापक के ज्ञान एवं कौशल में शिक्षा विभाग समय समय पर अध्यापकों के ज्ञान और अध्यापकों के कौशल को आधुनिकतम बनाने के लिए, यानी कि आधुनिक तरीके के अनुसार बनाने के लिए समय समय पर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में, कहने का मतलब यह है कि विस्तार भाषण का से तात्पर्य यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा अध्यापकों के ज्ञान और कौशल को आधुनिक तरीके से बनाने के लिए या आधुनिकतम बनाने के लिए समय समय पर शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों यानी कि शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनके भाषणों का आयोजन करता है। शिक्षा विभाग समय समय पर अध्यापकों के ज्ञान और कौशल का आधुनिक बनाने के लिए अध्यापक का ज्ञान और कौशल आधुनिक बने और अध्यापक विभिन्न प्रकार के अध्यापक अपने व्यवसाय में वृद्धि करे, अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि करे। इसके लिए शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में जो विशेषज्ञ होते हैं, शिक्षा के विभिन्न विषयों से संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं, शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं, उनके भाषणों का आयोजन किया जाता है। उनके भाषणों का आयोजन करके अध्यापकों के व्यावसायिक वृद्धि की जाती है, अध्यापकों के शिक्षण कार्य में वृद्धि की जाती है। साथ में ये होता है कि ऐसे कार्य या तो महाविद्यालय के द्वारा या विश्वविद्यालय के अनुभवी अध्यापकों के सहयोग से किया जाता है। यानी कि जो विस्तार भाषण होता है, वो विस्तार भाषण का कार्यक्रम जो होता है, वो विस्तार भाषण का कार्यक्रम का आयोजन इसलिए किया जाता है कि समय समय पर अध्यापकों के ज्ञान में, अध्यापकों के ज्ञान और कौशल को नवीन बनाने के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में जो विशेषज्ञ हैं उनके भाषण का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है, उनके भाषण का आयोजन किया जाता है, जिससे अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि कर सके। नेक्स्ट है इसमें अनुभवी शिक्षकों का, अनुभवी महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अनुभवी अध्यापकों का सहयोग लिया जाता है, उनकी हेल्प के द्वारा उनकी मदद ली जाती है, जिससे जो स्कूल लेवल के जो अध्यापक होते हैं वो अपने शिक्षण कार्य में व्यावसायिक वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ
व्यावसायिक गोष्ठियां, व्यावसायिक गोष्ठियां, व्यावसायिक गोष्ठियां, व्यावसायिक गोष्ठियां। फोर्थ है व्यावसायिक गोष्ठियां। व्यावसायिक गोष्ठियों से तात्पर्य यह है कि शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए, एक अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में वृद्धि करे, एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य में बढ़ोतरी करे, एक अध्यापक अपने शिक्षण कार्य को इस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे, इस प्रकार से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे कि छात्र ज्यादा से ज्यादा उसके शिक्षण कार्य में रुचि ले। इसके लिए व्यावसायिक गोष्ठियां महत्व रखती है, व्यावसायिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। इसके लिए व्यावसायिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है, यानी कि अध्यापकों के व्यावसायिक वृद्धि में व्यावसायिक गोष्ठियों का बहुत महत्व होता है। अध्यापक की व्यावसायिक वृद्धि में वृद्धि हो, इसके लिए व्यावसायिक गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। व्यावसायिक गोष्ठियां इसमें बहुत महत्व रखती है। साथ में शिक्षण की किसी भी समस्या को लेकर, शिक्षण कार्य की किसी भी समस्या को लेकर व्यावसायिक गोष्ठी का आयोजन किया जा सकता है या किया जाता है। यानी कि शिक्षण से संबंधित कोई भी समस्या यदि होती है तो उसमें विशेष विशेषज्ञों की गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है और निर्धारित समस्या की रूपरेखा तैयार की जाती है। यानी कि शिक्षण से संबंधित जो समस्या होती है उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है और बैठक के समक्ष रूपरेखा को प्रस्तुत किया जाता है कि शिक्षण में इस प्रकार की समस्या है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है, उसकी समस्या की रूपरेखा बनाई जाती है और बैठक के समक्ष उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। साथ में सदस्य इस प्रकार से, यानी कि जो बैठक के सदस्य होते हैं वो बैठक के सदस्य उस समस्या पर विश्लेषणात्मक रूप से विचार व्यक्त करते हैं। यानी कि व्यावसायिक गोष्ठियों में जो सदस्य होते हैं वो विश्लेषणात्मक रूप से उस शिक्षण की समस्या पर विचार विमर्श करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। साथ में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, यानी कि विचार विमर्श करके वो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। इसलिए शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि के लिए जो शिक्षण कार्य से संबंधित जो समस्या आती है उसके लिए व्यावसायिक गोष्ठियों का भी आयोजन किया जाता है। यह भी शिक्षा विभाग के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ है व्यावसायिक सम्मेलन। व्यावसायिक सम्मेलन से तात्पर्य यह है कि शिक्षण संबंधी विचार विमर्श करने के लिए, शिक्षण संबंधी यानी कि शिक्षा से संबंधित या शिक्षण कार्य से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए अध्यापकों के सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। यानी कि व्यावसायिक सम्मेलन से तात्पर्य ये है कि शिक्षण से संबंधित विचार विमर्श करने के लिए कि शिक्षण कार्य किस प्रकार से किया जाए, शिक्षण कार्य किस प्रकार की तकनीकों के माध्यम से, किस प्रकार की शिक्षण विधियों के माध्यम से किया जाए, इसके लिए विचार विमर्श करने के लिए अध्यापक के सम्मेलन बुलाए जाते हैं। अब अध्यापक के सम्मेलन जिला स्तर पर होते हैं, क्षेत्रीय स्तर पर होते हैं और प्रांतीय स्तर पर भी बुलाए जाते हैं। कहने का मतलब है कि शिक्षण में किसी समस्या को लेकर या शिक्षण संबंधी विचार विमर्श, शिक्षण संबंधी किसी समस्या पर विचार विमर्श करने के लिए व्यावसायिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है और व्यावसायिक सम्मेलनों में सभी अध्यापकों को बुलाया जाता है। जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं वो क्षेत्रीय लेवल से भी होते हैं और साथ में जिला स्तर से भी होते हैं और प्रांतीय लेवल पर भी इन सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। इन सम्मेलनों प्रांतीय स्तर पर भी इन सम्मेलनों में बुलाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिक्षण संबंधी विचार विमर्श के लिए शिक्षण संबंधी प्रश्नों या समस्याओं, शिक्षण संबंधी प्रश्नों को या समस्याओं को जो व्यापक रूप से विचार विमर्श किया जाता है। शिक्षण में किसी भी प्रकार की समस्या आती है या शिक्षण में किसी भी प्रकार के प्रश्नों का समाधान करने के लिए, शिक्षण संबंधी किसी भी प्रश्नों का या समस्या का व्यापक रूप से समाधान करने के लिए विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श के लिए व्यावसायिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। विचार विमर्श के लिए अध्यापकों के सम्मेलन बुलाए जाते हैं। विचार विमर्श के लिए अध्यापकों के सम्मेलन जिला स्तर पर भी बुलाए जाते हैं, प्रांतीय स्तर पर भी बुलाए जाते हैं और राज्य स्तर पर भी इनके सम्मेलन को बुलाया जाता है। इनके सम्मेलनों को बुलाने का रीजन यही होता है, इनके सम्मेलनों को व्यावसायिक सम्मेलनों का आयोजन करने का रीजन यही होता है कि एक अध्यापक जो शिक्षण कार्य करवा रहा है
उस शिक्षण कार्य में जो समस्याएं आ रही है या किसी प्रश्नों का समाधान नहीं मिल पा रहा है, तो उन प्रश्नों या समस्या पर जब समाधान नहीं मिल पाता है तो व्यापक रूप से विचार विमर्श करने के लिए व्यावसायिक सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। और व्यावसायिक सम्मेलन राज्य स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर और जिला स्तर पर किए जाते हैं। ये आपके 1 से 5th पॉइंट कंप्लीट हुए। नमस्कार, धन्यवाद।